आगे आगे बैठिए, हवा सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स पोर्शन में सरफेस एरिया है ना एंड वॉल्यूम का 12.1 एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे थे, समझ रहे थे। ठीक है, आज का जो टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। आज का जो टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लियर है? आपके पास बुक होगा है ना, अच्छे से समझेंगे। देखिए एक कह रहा है कि अपने पास ब्लॉक है ना, क्यूबिकल ब्लॉक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब एक ही होगा, मैथमेटिकली तीनों का वैल्यू सेम होगा। कुछ इस तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं आपको, क्योंकि ये 3D है तो आपको 2D में ही दिखाना है ना, विजुलाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरीके से एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, ये जो एक्चुअली है वो क्यूबिकल ब्लॉक है अपने पास। ठीक है, जिसका साइड दिया हुआ है। साइड की क्या वैल्यू है? साइड की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। पहले इसका मतलब समझिए। अपने पास देखिए एक क्यूब है ये, ठीक है, ये इसका लेंथ है, ये वाला आइटम इसका ब्रेथ हो जाएगा और ये आइटम इसका हाइट दे के जाएगा। क्लैरिटी है? तो ये साइड की वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर है लेंथ, और मैथमेटिकली क्योंकि क्यूब है तो मैथमेटिकली एल और बी और एच ये तीनों बराबर होगा, और तीनों का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेंथ भी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 7 सेंटीमीटर और हाइट भी 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही स्क्वायर सरफेस से बनता है और ये क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूब जानते हो ना? ये देखिए क्यूब इस तरीके का क्यूब होता है। ठीक है, खास आपके लिए है ना, आपके लिए मैंने बनाया है। यस, क्यूबिकल ब्लॉक है। यहां तक क्लियर है बात? सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर भी देख लो भैया कैसा होता है। हेमिस्फीयर इस तरीके से होता है, हेमिस्फीयर है ना। ये सर्कुलर सरफेस होता है कुछ इस तरीके से, खास आपके लिए है ना। ये देखिए ये हेमिस्फीयर है। अगर ऊपर का एक और पार्ट होता तो ये पूरा स्फीयर बनता, क्योंकि इसका हाफ पार्ट है तो हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर में ये पार्ट तो कर्व सर, ये कर्व पार्ट हो गया, और ये सर्कुलर है। ये सर्कुलर है तो इसका एक सेंटर होगा। ये देखिए ये सर्कुलर सरफेस है, इसलिए इट हैज सेंटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटर हो गया, और सेंटर से इस सरफेस पे कनेक्ट करोगे तो ये जो आइटम है रेडियस देके जाएगा आपको। बोलो, ये यहाँ से कनेक्ट करोगे तो ये क्या रेडियस ही तो देगा इस हेमिस्फीयर का। तो क्या बोला जा रहा कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर सरमाउंट किया जा रहा है बाय हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रखा जा रहा है। तो सोचो ये अपने पास एक क्या है, एक अपने पास क्यूबिकल ब्लॉक है और ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर को रखा जा रहा है इसके ऊपर, सरमाउंट किया जा रहा है। तो देखो आपके पास रखने का दो ऑप्शन है, या तो ऐसे रख दो आप, ऐसे, जो कि रखाएगा नहीं, ये सरमाउंट का मतलब नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हिलते रहेगा। ठीक है, अगर इसका सर्कुलर सरफेस इसके ऊपर रखोगे, यस, ये जो डायग्राम बन के आया ये सरमाउंट कहलाया। क्या कहलाया? सरमाउंट। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक जो है ना, इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है एक हेमी स्फेरिकल पोर्शन से। तो ये एक्चुअली आपका डायग्राम बन के आ रहा है ना। देखिए हम आपको और बना के दिखाते हैं किस तरीके से दिखेगा। तो एक्चुअली जो दिखेगा, ठीक है, ये जो दिखेगा ऐसा दिखेगा। देखो इस तरीके से सरमाउंटेड दिखेगा, है ना, इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से ये क्या होगा? हेमिस्फीयर होगा। हेमिस्फीयर पोर्शन और ये क्यूबिकल पोर्शन। आई बात समझ में? और इसका टॉप पार्ट के ऊपर सरमाउंट किया जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट पे इसके ऊपर सरमाउंटेड होगा। बोलो नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं आया समझ में। आ गया?
आ गया। इस तरीके से होगा, क्लियर है। इसके ऊपर सरमाउंट किया जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है ना डाला गया है ना, क्या बोला गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब हेमिस्फीयर है तो इसका डायमीटर होगा, ठीक है। ये डायमीटर की जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। देखिए अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, तो सरमाउंट जो किया गया इसके ऊपर वाला पार्ट में किया गया है, इसके ऊपर वाला पार्ट में, है ना। अगर ऊपर वाला पार्ट में अगर इस तरीके से देखोगे टॉप व्यू इसका, तो इस तरीके से सरमाउंट किया गया होगा, सरमाउंट किया गया होगा। तो जो एक्चुअली जो डायमीटर की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा कैसे, सोचो। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सरमाउंट होगा तो ये हेमिस्फीयर इससे बाहर निकल जाएगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा ना। तो देखो इसकी इसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, ये देखो, अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगा, और ये वाला आइटम हाइट होगा। देखो ये लेंथ है तो ये तो ब्रेथ होगा ना। अगर इसके सोच लो ये लेंथ ही है, लेंथ की वैल्यू मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर है। सोच के देखो, हम इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। एक अगर ये टॉप व्यू है, इसका टॉप पार्ट है ना क्यूब का, अगर टॉप पार्ट, टॉप फेस ले लीजिए आप, ठीक है, टॉप फेस को आप देखिए तो किस तरीके से, अगर ये टॉप पार्ट है तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, और ए भी पार्ट तो 7 सेंटीमीटर होगा। सोच के देखो, क्लैरिटी है। और जो हेमिस्फीयर होगा तो इस तरीके से ये सर्कुलर पोर्शन इसके ऊपर होगा, मतलब सर्कुलर पोर्शन ऐसे होगा। सोच के देखो, होगा होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर मतलब ये डायमीटर हो गया पूरा डायमीटर। इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम तो यही तो हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, मैक्सिमम तो यही है। इसकी वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर ही तो है। सोच के देखो, या आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों की वैल्यू तो 7 सेंटीमीटर ही है। ऐसा तो नहीं इससे बाहर तो नहीं निकल जाएगा, है ना, इससे बाहर तो नहीं निकल जाएगा हेमिस्फीयर। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी डायमीटर की, किसकी, ये हेमिस्फीयर का, वो 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर मैक्सिमम है, और 7 सेंटीमीटर से कम भी होगा, पॉसिबल है, क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका लॉजिकल आंसर है 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। ग्रेटेस्ट पूछा, मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये रेडियस हमेशा जो होगा ना, हमेशा इसकी जो रेडियस होगी, वो रेडियस जो होगी ना, रेडियस की वैल्यू या तो 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्लियर है, या फिर इससे छोटा होगा। बोलो, या तो इससे बड़ा होगा या इससे छोटा हो जाएगा, यही दो चीज तो पॉसिबल है, क्लियर है। ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। फिर आगे पढ़िए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अच्छा, जो सॉलिड बना अपने पास, मतलब ये इस तरीके का सॉलिड बना होगा, है ना, क्यूबिकल ब्लॉक इतना सरमाउंटेड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यस, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है 7 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। देखिए ये सर्कुलर, ये टॉप फेस है तो इसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर लगा होगा, तो इस तरीके से लगा होगा। सोच के देखो, मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम इसकी रेडियस, हेमिस्फीयर जो है इसका हम ना रेडियस लेके चलते हैं 7 सेंटीमीटर, कि मैक्सिमम वैल्यू ही हम लेके चलते हैं, इसी पे कैलकुलेट करेंगे आंसर। तो देखिए इस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर बन के आएगा, बन के आएगा, बन के आएगा। तो इसका क्या पूछा गया है, ये सॉलिड जो बना अपने पास, इसकी टोटल सरफेस एरिया पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड एक्चुअली फॉर्म हुआ,
इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। क्लैरिटी है? देखिए टोटल सरफेस एरिया तो क्यूब का पहले ले लीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, गौर से देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकाले आप, निकाल लिए और देखो इसका कर्व, ये वाला जो पार्ट है हेमिस्फेरिकल, इसका जो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड होगा ये। अब सोचो कि जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल रहे थे तो टॉप का भी एरिया आपने निकाला, टॉप का एरिया निकाला, और टॉप का एरिया जो निकाले आप, तो इसमें तो ये वाला पार्ट अगर कुछ भी कंसीडर होगा, अगर ये वाला में पूरा में इस तरीके से क्या कौन बैठा है, इसका सर्कुलर पार्ट बैठा है, सर्कुलर पार्ट बैठा है, उसको तो आप टच नहीं कर पाओगे, तो वो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा उसका? ये पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, ये पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको टच आप नहीं कर पा रहे हो। आप जो है ना ये एरिया को टच कर पा रहे हैं, देखो शेडेड रीजन ये बच रहा है आपका, ये स्पेशली टॉप फेस का हम बता रहे हैं। और ये देखो ये पार्ट आपका बच रहा है, तो इसका भी एरिया निकालना होगा। यही पार्ट तो बच रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये तो ढका हुआ है, ये वाला पार्ट इस सर्कुलर सरफेस से तो ढका हुआ है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसको थोड़ा ना टच कर पा रहे हो, टोटल सरफेस एरिया में ये थोड़ा ना काउंट होगा। तो आप देखो, एक तो आप पूरा ये पांचों फेस का निकाला आपने, है ना, इसका निकाला एरिया, इसका निकाला एरिया, इसका निकाला, इसका नीचे का निकाला, टॉप का देखो, जब आप टॉप को ऐसे देखोगे तो टॉप का इस पार्ट का तो एरिया आपको नहीं निकालना है, क्योंकि इसको टच ही नहीं करोगे, क्योंकि ये हेमिस्फीयर पोर्शन लगा हुआ है यहाँ पे, इसके एरिया आपको लेनी है। पर आपने इस पूरा का भी ऐड कर लिया है टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है? इधर देखिए, इसका इसमें आपने ऐड कर लिया है, तो आपको माइनस जो करना होगा वो एक्चुअली क्या माइनस करना होगा? माइनस जो करना होगा इसी का तो एरिया माइनस करना होगा सर। जब इसका माइनस कर दोगे तो खुद ब खुद ये वाला ऐड हो जाएगा। तो इसका माइनस करने का मतलब ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का ये सर्कुलर पार्ट है, तो इसका रेडियस है, तो ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो जो माइनस करना होगा वो पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका पूरा कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ यस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सॉलिड। आइए एक एक करके करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कैसे निकलेगा? 6 और जो साइड है, साइड को मान लेते हैं एल, इसका स्क्वायर कर देंगे 6l स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैसे निकलेगा? कर्व पार्ट है हेमिस्फीयर का, अगर पूरा होता तो 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमी है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है? देखिए 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 1 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो पाई आर स्क्वायर बचेगा अपने पास। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप, जो भी आएगा एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर होगा। पहले 6l स्क्वायर की वैल्यू निकालिए आप, यहाँ पे 6l स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ठीक है? 6l मतलब साइड, साइड 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 इंटू 7 और ये cm का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? 7 छक 42 गुने 7, ये cm स्क्वायर आ जाएगा। 7 दूना 14, 7 चौक 28 है 29, 294 cm स्क्वायर। ये आपका ये इसका वैल्यू आया अभी तक, ठीक है ना? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पाई 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू लेनी है वो आप क्या लेके चलोगे? 7 सेंटीमीटर ही लेके चलिए, 7 सेंटीमीटर। क्लैरिटी है? 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7,
ये CM², एक 7 से एक 7 पटना चला गया ना, 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक 15 CM²। इसकी जो वैल्यू आई 154 CM²। अब दोनों को आप ऐड करोगे, इसकी वैल्यू है 294 CM² प्लस इसकी वैल्यू है 154 CM²। तो अब जो आएगा 4 4 8, 9 5 14, हाथ में 1 2 3 1 4, 448 CM²। ठीक है, देखिए 448, ठीक है। फिर मिस्टेक हो गया कहीं पे, चार सौ अड़तालीस 332.5 है ना। देखिए कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है सर। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, L²। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस 2πr²। ठीक है, यस यस, वेलकम बैक। देखिए हमने मिस्टेक को पकड़ा है ना। यहाँ डायमीटर की वैल्यू है, ग्रेटेस्ट डायमीटर है ये, सॉरी सॉरी, ये हम कब से आपको रेडियस रेडियस बोल रहे हैं ना, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। जो डायमीटर की वैल्यू है वो एक्चुअली 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा या 7 सेंटीमीटर से छोटा होगा। तो जैसी आपको, यस ये आपका गलत है ना, आई एम सो सॉरी। तो जो रेडियस बनेगा, अगर ये डायमीटर 7 सेंटीमीटर लेके चले हैं तो यहाँ से ये डायमीटर है, तो यहाँ से रेडियस निकालोगे आप तो d/2 आएगा ना। क्या बोलते हो इकराम, है ना, बार बार गलत पढ़ाते हो आप बच्चों को। यस, देखिए πr² है ना, और ये r की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर है। तो देखिए 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, और ये cm² हो जाएगा। अब देखिए एक 7 से एक 7 है ना, पटना चला गया, 2 से 11 बार में, है ना, 11 इंटू 7/2 cm², 7/2 है ना cm²। अब आगे करो इसको, 3 8 दूना 16, 1 5, ये आया सर, है ना, πr² की वैल्यू। अब इसको ऐड करिए आप, है ना, 294 cm² प्लस 38.5, है ना। जब आप ऐड करोगे 0.5, 8 4 12, है ना, कैरी 1, 10 3 13, हाथ में 1 3, 332.5 है ना, और ये cm² हो जाएगा। यस, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए इतना होने के बावजूद भी मेरे से मिस्टेक हो जा रहा है कहीं ना कहीं। इतना, एक तो क्लासेज है ना, दिन भर क्लासेज है, फिर ट्यूशन्स है, फिर ऑनलाइन है, सारी चीज़ों में दिन भर कैलकुलेट करते रहना, स्टिल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी, बट हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन है, कैलकुलेटर नहीं है, तो हो सकता है ध्यान से ये हो गया, पर स्टिल हम ये कह रहे हैं ये सब मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, ठीक है। और बहुत टाइम भी हो गया प्रैक्टिस किए हुए, और बहुत लंबे समय हो गया ना 10th पास आउट किए हुए, पर कोई नहीं, आपको अच्छे से सीखना है, एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना है किस तरीके से वो सारी चीज़ों को करना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।